अर्चना गौतम को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ना चाहिए, कम से कम उसको पता चलेगा। सावित्रीबाई फुले पढ़ना चाहिए, वो जहां भी रहेगी वो दमदार रहेगी, हिम्मत के साथ रहेगी। क्यों? क्योंकि जिसने भी डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लिया वो विश्व के अंदर किसी के बाप से नहीं डरा, क्योंकि बाप का बाप डॉक्टर अम्बेडकर है, बाबाओं का महाबाबा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, जिसके नाम से थर थर कांपते हैं लोग, जिसकी विचारधारा से लोग कांपते हैं। बाबा साहेब जिंदा नहीं है, मरे हुए बाबा साहेब से जब वो इतना कांपते हैं तो तुम सोचो कि तुम उनका नाम लेकर के अपने आप को कमजोर कर रहे हो या मजबूत कर रहे हो। ये तो इन लोगों को देखना चाहिए। अर्चना गौतम को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ना चाहिए। तुम समाज की बेटी हो, तुम और ऊंचाइयों पर जाओ, और बुलंदियों पर जाओ, ये समाज खुश होगा देखकर। क्यों खुश होगा? क्योंकि इस समाज की बेटियों को बॉलीवुड में नहीं आने दिया। अगर तुम जा रही हो तो ये पूरे समाज तुम्हें सपोर्ट करेगा, लेकिन तुम्हें अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि तुम किस विचारधारा पर चलती हो। ब्राह्मणवाद कहता है आप कितने भी योग्य हो, अगर हमने आपको जाति के आधार पर नीच बनाया तो आप नीच ही रहोगे। लेकिन अम्बेडकरवाद कहता है कि अगर आप योग्य हैं तो आप किसी भी जाति, धर्म, मूल, वंश, किसी भी क्षेत्र के हैं, आपको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए, आपको कुर्सी पर बिठाया जाना चाहिए। तो ये दो विचारधाराओं की लड़ाई इस भारत के अंदर चल रही है, अम्बेडकरवाद वर्सेस ब्राह्मणवाद। और अम्बेडकरवाद इंसानियत, मानवता की बात करता है, ब्राह्मणवाद केवल ब्राह्मण के वर्चस्व की बात करता है। तो सत्य जीतेगा, सत्य असत्य की लड़ाई में। अगर अम्बेडकरवाद सत्य है तो ब्राह्मणवाद एकदम झूठ, असत्य है। और ऐसी व्यवस्था है जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है, और अम्बेडकरवाद एकदम समतल जमीन है जिस पर हम किसी भी तरह की अच्छी फसल का निर्माण कर सकते हैं। तो मानवतावादी धरती अगर बनानी है तो हमें अम्बेडकरवाद को समझना होगा, पढ़ना होगा और उस पर फॉलो करना होगा। जाति है, कभी जाति नहीं है। वो चाहे बॉलीवुड में चला जाए, चाहे बिग बॉस में चला जाए, चाहे वो तिरुपति बालाजी मंदिर चला जाए। अर्चना गौतम को शायद इतना तो समझ में आ गया होगा कि उनकी जाति जहां भी वो जाती है वो साथ जाती है। तो ये तो उन लोगों को सोचना पड़ेगा जिनके साथ जातिगत शोषण होता है। जब वो जातिगत शोषण सहने के लिए खुद वहां जा रहे हैं जहां पर जातियां होती हैं, जहां शोषण किया जाता है। भाई तिरुपति बालाजी मंदिर आप गए, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, आपका शोषण नहीं रोक पाया। तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर आप रो रही हैं, चिल्ला रही हैं कि मेरे साथ जातिवाद के कारण मुझे भगा दिया गया, इसलिए केवल कि मैं ऐसी कास्ट से आती हूँ। अगर आप पहले इसी तरह से दर्शन करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, या उनके किसी भी जो स्थल है जहाँ पर बुद्ध अनुयायी जाते हैं, तो वहाँ आपको कोई नहीं भगाता, वहाँ आपका रेस्पेक्ट होता, आपका सम्मान होता। लेकिन आप जहाँ जा रही हैं वहाँ पहले से आपका सम्मान होता है, वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पत्थर मारे गए, वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर लाठियां बरसाएंगे, तो आप हो कौन खेत की मूली? आपको कैसे छोड़ देंगे वो लोग? तो ये तो इनको सोचना चाहिए। ये वही है कि ये अपने इतिहास को जाने, पढ़े। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कह दिया कि मंदिरों में तुम्हारे लिए कोई तरक्की नहीं है, तो इन्होंने सोचा कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, मेरी तरक्की हो जाएगी, वहां जाकर के तिरुपति बालाजी महाराज मुझे जो है आगे बढ़ा देंगे, उनका आशीर्वाद ले आऊंगी। लेकिन उनका आशीर्वाद तो नहीं मिला, उनसे बेइज्जती और मिल गई। लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ बेइज्जती सहकरी शायद इनको अकल में आई इतनी कि उसके बाद ये जय भीम बोलने लगी। अभी जय भीम बोलने लगी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर याद आए हैं। मुझे लगता है कि जितने लोग भी आगे बढ़ते हैं, वो जब उनका शोषण होता है पहले वो छुप कर बढ़ते हैं कि मैं ये नहीं हूं जो मैं हूं, अपनी सच्चाई छुपा करके, ताकि क्योंकि ये बताया गया है ना कि जाति पूछकर आदमी का, आप किसी की जब आप जाति पूछते हैं तो ऐसे कोई आदमी SC से है या OBC से, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी जमीन छीन ली, यानी उसको वो थप्पड़ से भी ज्यादा बेइज्जती महसूस करता है, क्योंकि उसे जाति बताने में बड़ी तकलीफ होती है। ये कारण है सदियों से चला आ रहा शोषण, सदियों से चली आ रही वो सोच, जिस सोच के तहत ये बताया गया कि ये लोग नीच हैं, और कोई भी खुद को नीच मानने को तैयार नहीं है। या तो अपने गौरवशाली इतिहास को पढ़ो, तब आप अपनी जाति दबंगई से बता सकते हो, या फिर अगर आप इससे जाति से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो इस धर्म से बचो, क्योंकि इस धर्म में जब तक रहोगे तब तक जातियां आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं। तो मुझे लगता है जितने भी लोग आगे बढ़ते हैं, जब जातियां छुपाकर आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं मुंह की पटकी खानी पड़ती है, और उनकी औकात वो लोग जरूर बता देते, भले ही समाज न पहचाने उनको उनका, लेकिन जो जानते हैं, जिन्होंने जातियां बनाई वो जरूर जानते कि ये कौन है। वो किसी ना किसी तरीके से आपका पता निकालेंगे और आपको अपमानित जरूर करेंगे। देश के अंदर अगर सभी को अधिकार होता तो जो महामहिम राष्ट्रपति जी थे उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, सीढ़ी पे बैठ करके पूजा करके आए। तो हम तो ये मानते हैं अगर कोई राष्ट्रपति भी बन जाए और मानसिक रूप से गुलाम हो तो वो राष्ट्रपति होने का केवल एक नाम है,
एक तरीके से समाज को, देश को गुमराह करने के लिए नाम इस्तेमाल किया जाता है कि देखो जी हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन पावर इतनी नहीं है कि वो मंदिर में जाकर के पूजा भी कर सके। तो मंदिर अगर हमारा होता, मंदिर में भगवान बैठा हुआ, अगर एससी समाज का भी होता, महिलाओं का भी होता, तो वो कहता ही क्यों, वो ऐसे नियम कानून बनाने ही क्यों देता? वो उन लोगों को तभी सजा देता, तभी बिजली कड़कती, तूफान आ जाता, हवा चल जाती, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है किसी पापी को सजा देनी होती। इसका मतलब भगवान निर्दोष लोगों को सजा देता है। दुकानदारी है, जैसे नाई की दुकान बाल काटना, जैसे कसाई की दुकान मीट बेचना, मीट काटना, वैसे ही इनकी दुकान है लोगों का दिमाग और बुद्धि विवेक का नुकसान करके उनकी बुद्धि विवेक छीन लेना। दिमाग में ये कहना, सोचना नहीं है, बुद्धि बाहर रख के अगर मंदिर में आना है तो, क्योंकि मंदिर में आके अगर बुद्धि लेकर आ गए तो भगवान को मानेंगे नहीं। इसलिए वो पहले ही कह देते हैं भैया मंदिर में आने के बाद आप तर्क मत करना, सोचना नहीं, विचार मत करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान की आड़ में लोगों के दिमाग को काटते हैं, लोगों के दिमाग को खत्म करते हैं, लोगों की सोचने की शक्ति को छीनते हैं और फिर कहते हैं कि भगवान बहुत ताकतवर है। अगर भगवान ताकतवर है तो तुम क्यों भीख मांग रहे हो? आने वाले दर्शकों से भगवान से मांगो ना। मंदिर का पुजारी को आप 11,000 दोगे तो वो अच्छे से टीका लगाएगा, 20,000 दोगे तो और अच्छा प्रसाद देगा, अगर 100 रुपये दोगे तो धक्का मार के भगाता, अरे हटो, उसको प्रसाद भी नहीं देता वो। इसका मतलब क्या है? पैसा है सब कुछ उनके लिए। अगर भगवान पे उन्हें विश्वास होता तो वो आने वाले जो दार्शनिक होते हैं उनसे पैसा नहीं लेता, वो तो भगवान से मांगता, लेकिन वो भगवान से नहीं मांगता है। और जो बाहर बैठे हुए भिखारी है वो भी जानते हैं कि भगवान में कोई शक्ति नहीं है, कोई पैसा नहीं दे सकता, कोई रोटी नहीं दे सकता, कोई कपड़ा लत्ता नहीं दे सकता, कोई तरक्की नहीं दे सकता, कोई दर्द में दवाई नहीं दे सकता। इसलिए वो मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से पैसा मांगते हैं हाथ फैला फैला के। क्यों? क्योंकि पता है यहाँ से अगर 100 रुपये भी मिल गए तो शाम को रोटी का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन भगवान के आगे दिन भर सर पटका तो 10 रुपये का भी इंतजाम नहीं होगा। अरे भगवान भैया ये खुद ब्राह्मण ही भगवान है और ब्राह्मणों के सारे बनाए हुए भगवान है। खुद आपको पता नहीं मोहन भागवत जी ने कह दिया कि पंडितों ने जातियां बनाई है, पंडितों ने भगवान की रचना की है, पंडितों ने ही जो है देश को गुमराह किया है। जब पंडितों ने जातियां बनाई हैं तो पंडितों ने ही भगवान बनाया, पंडितों ने ही वर्ण बनाया, पंडितों ने सारे धर्म ग्रंथ बनाए, पंडितों ने ही सारे मंदिरों में बैठ करके लोगों के कहा है कि भैया तुम यहाँ आओ और यहाँ पे अगर दुखनी मुसीबत हो रही तो दूसरा मंदिर और एक 50 किलोमीटर दूर जाकर है मेरा मंदिर, वहां से तय करके रास्ता फिर उसके पास जाओ। यानी कि अगर उसकी खुद की दुकान नहीं चल रही तो अपने दूसरे भाई की दुकान पे भेज देता है कि कम से कम अगर मेरे पास ग्राहक नहीं मर रहा करके पैसा देने तो वहां चला जाए। इसका मतलब यह है कि ग्राहक को पूरी तरीके से बांधे रखना है। भगवान ने कभी इनसे नहीं कहा कि तुम जातियां बनाओ, भगवान ने कभी इनसे नहीं कहा तुम मेरे मंदिर से भगाओ, क्योंकि भगवान किसी पत्थर में है, किसी मंदिर में नहीं है। भगवान हम सबके अंदर है, भगवान इस प्रकृति में है, भगवान हर जीव में, हर जंतु में, जिनको तुम अपमानित करते हो हर किसी में भगवान है। हर उस सांस लेने वाली वस्तु में भगवान है जिसको तुम कभी भी वैल्यू नहीं करते। कुत्ता बिल्ली से प्यार करते हो और इंसानों से घृणा करते हो तो तुम्हें भगवान कभी तुम भगवान को पहचान ही नहीं पाओगे। ये जितने भी लोग ऊपर जाते हैं ना, ये सोचते हैं कि हम छुप के चले जाएंगे, लेकिन एक बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी, जिस नाम से आप छुप रहे हो और जिस नाम से आप बच रहे हो, ये तो सोचो कि बड़ी बड़ी पार्टियां उस नाम से सरकारें बना रही हैं और तुम उसका नाम लेते हुए शर्मा रहे हो। लेकिन सही दे रहा है, दुरुस्त है। जब अपमान हुआ, बेइज्जती हुई तो फिर जय भीम याद आ गए, अभी और बेइज्जती और अपमान होगा तो फिर समाज याद आ जाएगा। बेइज्जती खाने की मतलब एक खुराक है, उस तरह से सुधरते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो पहले ही स्वाभिमानी होते हैं और अपनी बात से अपने समाज के महापुरुषों को पढ़ करके ही अपने सही रास्ते पर चलने लग जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये लगता है ना कि छोटी जात की लड़की हमारे बीच में आ रही है, कंटेस्टेंट और खेल रही है और अच्छा खेल रही है, लोग लाइक कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो वो चीज उनको खलती नहीं। उन्हें लगता है कि सब हमारी ही इज्जत करें। ऊंची जात के लोगों को लगता है कि सब हमारी इज्जत करें, सब हमें ही प्यार करें, सब हमारी वाहवाही करें, सब हमें ही इज्जत दें, सब कहें क्या बात है, क्या बात है, हमारे लिए बोलें। एक छोटी जात की लड़की को क्यों बोल रहे हैं? यानी कि एससी कास्ट की लड़की हमारे बीच में आकर के खेल रही है और हमारे बीच बैठ रही है, खा रही है, बना रही है। तो ये सब उनके अंदर से, भले ही वो पैसा कमाने के लिए बिग बॉस के घर में हैं, लेकिन उन्हें ये चीज अंदर से कोफ्त करती है कि ये हमारे साथ क्यों है, खलती है वो। तो वो लड़की उनको जितना खल रही थी, समाज ने उसे इतना ही प्यार दिया। मुझे लगता है अगर वो स्टैंड क्लियर करती है तो जय भीम वाले पूरे देश में नहीं है, पूरी दुनिया में जय भीम वाले हैं और जय भीम वाले आगे बढ़ाने की भी क्षमता रखते हैं और आडंबर और पाखंड फैलाने वाले जातिवादियों को जमीन में मिलाने की भी क्षमता रखते हैं। एक बात बताइए, अगर पढ़ लिखने से और टेलीविजन सिनेमा में अगर जातिवाद खत्म हो गया तो मुझे ये बताइए कितने टॉप मोस्ट हीरो में दलित हीरो हैं? कोई लिस्ट है ऐसी? सेंसर बोर्ड होता है जहां से फिल्में प्रसारित होने से पहले जांच की जाती है, सेंसर बोर्ड में कितने दलित लोग हैं? जितनी फिल्में बनती हैं आप देखेंगे, काले गोरों की लड़ाई थी अमेरिका में, जब काले गोरों की लड़ाई थी तो फिल्मों के अंदर आज वहां पर
जब फिल्म बनती है और उनका जो बोर्ड होता है फिल्म बोर्ड, उस बोर्ड में उनकी भागीदारी होती है कि फिल्म बनने के समय और रिलीज होने से पहले यह देखा जाता है कि कितने काले हीरो और कितने गोरे हीरो हैं, कितनी हीरोइन काली है, कितनी गोरी हीरोइन है। आप कभी भी हॉलीवुड की फिल्में देखेंगे तो बराबर मिलेंगे वो लोग। अगर लीड रोल में आपने एक हीरो को टाइम जगह दी है तो लीड रोल में एक हीरोइन को भी देनी पड़ेगी और वो काली होगी। यानी कि काले गोरे दोनों बॉलीवुड के बड़े बड़े सिंगर और बड़े बड़े हॉलीवुड में एक्टर बन गए। लेकिन यहाँ कितने एक्टर बने आप तो बताइए मुझे। 75 वर्ष हो गए आज़ादी को, जबकि वहाँ के अंग्रेज हमसे ज़्यादा बुरी तरह, जो काले लोग थे वो हमसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा बुरी हालत में थे। चौराहों पर जंजीरों में बांध करके बेचे जाते थे। हमारे साथ तो ऐसा कभी खैर हुआ भी नहीं इस देश के अंदर, लेकिन उसके बाद भी अधिकारों में कहीं भी जगह नहीं देते, रिजर्वेशन से नफरत करते हैं, नौकरियों में बैठने से नफरत करते हैं। अगर शिक्षा अच्छी प्राप्त कर ले, स्कूलों में यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए, अगर क्वालिटी एजुकेशन में पहुंच जाए तो वहाँ उनको आत्महत्या करने तक पर मजबूर कर देते हैं। तो जातिवाद अगर शिक्षा में, अगर शिक्षित होने के बाद जातिवाद खत्म हो जाता है तो फिर कॉलेजों में सबसे ज़्यादा जातिवाद क्यों है, बॉलीवुड में जातिवाद क्यों है? कितने हीरो ये लोग जब फिल्म बनाते हैं तो कितने हीरो को एससी कास्ट को रिजर्वेशन देते हैं बताइए आप मुझे? एक भी नहीं मिलेगा। अगर वो अपनी क्वालिटी के अपने दम पर अपनी कड़ी मेहनत से वहां तक पहुंच जाता है तो वहां पर भी बेइज्जती सहनी पड़ती है। अर्चना गौतम के साथ देख लो, बिग बॉस के घर में उसको कहा जा रहा है छोटी जात औकात दिखा रही है अपनी। तो क्या है ये? उनके दिमाग में सेट है पूरी तरीके से कि ये छोटी जात हमारे केवल गुलाम ही करें, ये हमारे बराबरी में ना बैठे, ये हमारे जैसे ना हंसे, हमारे जैसे ना बोले, हमारे जैसे फेयर ना दिखाई दे, ये अगली रहे एकदम से भद्दे दिखाई दे और ये काले हों और ये जूठन खाएं जो हम फेंके, हमारे पैर छुएं। तो उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अर्चना गौतम यदि कांग्रेस में है तो कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है कि समस्त पार्टियों में एससी ओबीसी का पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन प्रतिनिधित्व तो देते नहीं है। अगर कोई अपने दम पर वहां खड़ा भी होता है तो उसकी हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ ना कि उनको बेइज्जती की जाती है। तो ये तो पार्टियों के अंदर रह करके इनको आवाज उठानी चाहिए। अगर ये अपनी भी आवाज नहीं उठा पाए तो क्या समाज की आवाज उठाएंगे? इससे तो पता चलता है कि बिल्कुल कायर है। जब अपनी पार्टी में रह करके आप खुद नहीं बोल सकते कि हमारे साथ शोषण हो रहा है तो मुझे बताइए आप समाज का क्या प्रतिनिधित्व करेंगे? समाज के दर्द में आप क्या खड़े होंगे? समाज के साथ जब अत्याचार होगा, शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, जब उनकी बेइज्जती करी जाएगी तो क्या ये लोग अपनी दो जबान खोल सकते? तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि वाले नारे पर ही आकर के प्रियंका गांधी जी को उन्हें जो है निष्कासित करना चाहिए पार्टी से, क्योंकि जब उनकी ही पार्टी के लोग लड़की हूँ लड़ सकती नारे को अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन इस वजह से कि प्रियंका गांधी परिवार की बेटी है तो लड़ सकती है, और दूसरी लड़की अगर ऐसी समाज से आती है तो वो लड़ ही नहीं सकती, उसकी कोई औकात नहीं। उसको कह रहे हो कि दो कौड़ी की औरत, यानी कि तुम्हारी नजर में इस समाज की बेटी दो कौड़ी की औरत है। तुम्हारी सोच यहीं से पता चल रही है तुम क्या पार्टी में अच्छी सोच रखते होगे, तुम क्या उनके लिए नीतियां बनाओगे, तुम क्या उनके लिए लड़ते होगे। अगर तुम लड़ो तो फिर दिखावा कर रहे हो, नोटंकी कर रहे हो, वोट लेने के लिए उनको लुभा रहे हो। कहाँ साथ लेके चल रही है आप मुझे बताइए? अगर साथ लेके चल रही है तो फिर ये इसको निष्कासित करें पार्टी से। अगर साथ लेकर चल रही है तो कितने सारे इनके जो कांग्रेस के, जहां कांग्रेस का राज चल रहा है, इंदर मेघवाल जब वहां पर घटना हुई और भी बहुत सारी घटनाएं हुई राजस्थान में, तो इनकी सरकार थी, इन्होंने कौन सा एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लेते ये लोग। ये देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी, देश के अंदर मैं ये कह रही हूँ कोई भी पार्टी हो, हमारी लड़ाई विचारधारा की है और दो विचारधारा इस भारत के अंदर निवास करती हैं। पहली अम्बेडकरवाद, दूसरी ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद वो विचारधारा जो असमानता पर बात करती है, जो असमानता को लागू करती है, जो महिलाओं को नरक का द्वार मानती है, जो कुछ लोगों को करोड़ों की संख्या में रख करके पीछे कहती है कि तुम ऊपर नहीं उठ सकते, तुम नीचे ही रहोगे और तुम हमेशा दासता के जीवन जियोगे, तुम्हारा अपमान अगर हो तो तुम इस पर आवाज नहीं उठाओगे, वो ये कहती है। और दूसरी विचारधारा ये है जो अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकरवाद कहता है कि सबको जीवन की स्वतंत्रता, सबको आज़ादी, सबको अच्छा जीवन जीने का, सबको सम्मान प्राप्त करने का हक है इस देश के अंदर, और सबको पूरी दुनिया के अंदर अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का अधिकार है।